नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है और सबसे बड़ी अपडेट लेकर हम आपके बीच जुड़े हैं। दरअसल जिस ईवीएम को लेकर इतना घमासान मचा हुआ और इस पर इंडिया गठबंधन की तरफ से इसको बैन करवाने के लिए चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव पारित किया गया है। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है ईवीएम को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम को लेकर सुनवाई चल रही है। क्या 2024 से पहले डीवाई चंद्र जी, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी, क्या वो कोई निष्पक्ष फैसला उस पर ले पाएंगे? और जो अब इंडिया गठबंधन की तरफ से ईवीएम बैन यानी कि ईवीएम को बंद किया जाना चाहिए, चुनाव आयोग को यह प्रस्ताव पारित किया गया है, उसको लेकर कैसे झटपटा उठी है ये तानाशाही सरकार, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। और इस खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से अब 2024 में यदि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो ये सरकार किस तरीके से पतली गली से निकलती हुई नजर आएगी। जी हां, पूरी खबर बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे और विद प्रूफ बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मंगलवार को इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में जिस तरीके से धड़ाधड़ संसद के अंदर दोस्तों लगातार विपक्षी पार्टियों के जो सांसद वहां पर मौजूद है उनको निलंबित किया गया है। आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस मोदी सरकार ने, और किस तरीके से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है दोस्तों, उसी चीज को लेकर। और जो ईवीएम से अब जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उसमें किस प्रकार से बड़े प्रचंड बहुमत के साथ ये तानाशाही सरकार जीत कर आई, जहां से एक तरफा कांग्रेस का हो हल्ला था, यानी कि कांग्रेस एग्जिट पोल तक, जो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल है वो तक ये बता रहे थे कि अब की बार कांग्रेस जीतेगी। लेकिन परिणाम के समय ऐसा क्या घोटाला हो गया कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ फूल खिल गया दोस्तों। खैर, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, उससे पहले एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कहा गया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में विपक्ष एकता के इंडिया गठबंधन की चौथी और अहम बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग, संसद में दोनों सदनों से 141 सांसदों के निलंबन सहित चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक में 28 राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान विपक्षी दलों ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए, साथ ही ईवीएम के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया और चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की गुहार लगा दी। जी हां, और किस तरीके से कहा गया कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, 2024 में हमको ईवीएम नहीं चाहिए, हम ईवीएम से हाथ जोड़ते हैं, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, हमें निष्पक्ष चुनाव प्रणाली चाहिए, इस देशवासियों को निष्पक्ष चुनाव प्रणाली चाहिए है, ईवीएम से हमें बिल्कुल भी वोट नहीं कराने। और इस चीज को लेकर चुनाव आयोग को प्रस्ताव पारित किया गया। क्या कहा गया आगे देखिए एक बार। बैठक के बाद ईवीएम पर इंडिया गठबंधन के दलों से और प्रस्ताव जो पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई अहम सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधियों से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। जी हां दोस्तों, यानी कि चुनाव आयोग को यह सौंपा गया, निर्वाचन आयोग को यह सौंपा गया, लेकिन चुनाव आयोग इस पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, किसी भी प्रकार की। वो चाहता कि 2024 में ईवीएम से ही चुनाव हो। आप समझ सकते हैं क्यों चाहता है, और आपको यह भी पता होगा कि किस तरीके से इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, किस प्रकार से धड़ल्ले से स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर हर एक जो घपला करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद भी चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है, तो आप समझ सकते भाई इरादा क्या है। और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से एक और सरकार के सामने एक तरीके से हम कहा है बैलेट पेपर से अलग एक और रास्ता बताया गया कि यदि आपको ईवीएम बंद नहीं करनी है तो आप ये रास्ता अपनाओगे तो हम राजी हैं, हम खुश हैं, अन्यथा हमें वोटिंग नहीं करानी, हमें चुनाव नहीं कराने हैं।
वो भी बताएंगे। और उसके बाद किस तरीके से भाजपाई झटपटा उठे, इंडिया गठबंधन पर अलग अलग तरह की टिप्पणी करने लगे कि ये तो हार रहा, 2024 में धूल चटा देंगे, वो भी आपको बताएंगे। एक बार इनका घमंड किस तरीके से 7वें आसमान पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक बार देखिए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बैलेट पेपर से अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, वो क्या कहा गया, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। पहले तो यहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी कि प्रस्ताव में आगे कहा गया कि इंडिया की पार्टियां दोहराती है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह से संदेह है। इन्हें कई विशेषज्ञों और जो प्रोफेशनल ने भी उठाया है। इसी के लिए साथ जो मतपत्र प्रणाली की वापसी की व्यापक मांग की गई और इंडिया गठबंधन ने कि एक ऐसे चुनाव कराने की मांग है। अपने प्रस्ताव में विपक्षी दलों ने कहा कि हमारा सुझाव बहुत सरल और स्पष्ट है कि वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिरने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। मतदाता अपने द्वारा चुने गए विकल्प को स्थापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देंगे। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती करा ली जाए। बिल्कुल सही बात की गई है दोस्तों, बिल्कुल सही बात की गई है। अब समझिए क्या कहा गया है। ये ईवीएम है, इसके साथ ये जो बॉक्स देख रही है वीवीपैट। क्या होता जब आप किसी को भी वोट देते हैं, ईवीएम का बटन दबाते हैं तो 7 सेकंड तक आपको इसमें एक पर्ची दिखाई देती है कि आपने किसको वोट दिया, किस उम्मीदवार को दिया। उसके बाद वो पर्ची इस बॉक्स में डल जाती है दोस्तों। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि जो पर्ची इसमें डल जाती है वो इसमें नहीं डले, वो चुनाव जो मतदाता है उसके हाथ में आ जाए और वो मतदाता उस पर्ची को कहीं पास में रखा जो चुनाव आयोग की तरफ से एक बॉक्स होगा जो कि लॉक होगा, उसमें उस पर्ची को डाल दे और उस पर्चियों की फिर 100% गिनती होनी चाहिए। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही मुद्दा उठा दिया गया आपकी बार इंडिया गठबंधन की तरफ से, बिल्कुल सही, कि ऐसे भी जो पर्चियां यहां पर होगी उनकी भी बैलेट पेपर की तरह पर्चियों की गिनती करवाई जा सकती है, जिससे निष्पक्ष चुनाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, और इन सब चीजों को लेकर किस प्रकार से भाजपा झटपटा उठे हैं वो भी एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। दरअसल इंडिया गठबंधन ने जब कहा कि अगर बैलेट से चुनाव कराए तो हम खुश होंगे, लेकिन चुनाव आयोग को आपत्ति है और अगर नहीं हो सकते तो हाइब्रिड बैलेट पेपर ईवीएम सिस्टम से चुनाव हो, जो मैंने अभी आपको बताया है। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह अनैतिक गठबंधन है और यह गठबंधन एक आदमी को रोकने के लिए है। इन लोगों को जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हरा दिया, पूरे देश में भी यही होने वाला है। यही प्रहलाद जोशी का विपक्षी गठबंधन की बैठक पर बड़ा हमला और कहा है कि पहले 2024 लोकसभा चुनाव में चुनकर आए तब पीएम पद के उम्मीदवार का चयन करें। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2024 में बुरी तरह हारने की जो नई विधि तैयार हो रही है इसका नाम है इंडिया अलायंस। यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से विपक्ष को तोड़ने में लगे हुए हैं। अगर विपक्ष कोई मुद्दे की बात उठा देता तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। जिस प्रकार से काफी समय के बाद पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया है, ईवीएम बैन हो, ईवीएम पर प्रतिबंध लगे, इस चीज को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस चीज को लेकर अब ये सरकार झटपटा उठी है। अलग से बयान कुछ ना कुछ कहती जा रही है, शायद इसलिए कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो 2024 में इस सत्ताधारी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। दोस्तों ये पूरी खबर थी। अब इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? आप भी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और आप भी जब चुनाव आते हैं तो वोट डालते हैं, तो आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे रेड बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े और हम आपके लिए हर एक वो बड़ी खबर लेकर आने का वादा करते हैं जो आपको गोदी टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई जाती। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।